नमस्कार बहनों, जय भोलेनाथ। अगर आप एक विवाहित महिला हैं या आपके घर में बेटी, बहन या बहू है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। श्रावण का महीना शुरू होते ही एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि इस पवित्र महीने में विवाहित बेटियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह केवल एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। बहनों, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस महीने को प्रेम, भक्ति, परिवार और रिश्तों का महीना भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में वर्षों से एक सुंदर परंपरा चली आ रही है कि श्रावण के महीने में विवाहित बेटियों को कुछ दिनों के लिए मायके बुलाया जाता है। कहीं इसे परिवार की खुशी का अवसर माना जाता है, तो कहीं इसे माता पिता और बेटी के प्रेम का प्रतीक समझा जाता है। आज भी कई परिवार इस परंपरा को पूरे प्रेम और सम्मान के साथ निभाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जब वह अपने मायके आती है तो घर में उत्साह का वातावरण बन जाता है। माता पिता का मन प्रसन्न होता है, भाई बहनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है और पूरे परिवार में अपनापन बढ़ता है। कई स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि श्रावण में बेटी का आगमन शुभ होता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। बहनों, पुराने समय में श्रावण का महीना वर्षा का समय होता था। उस समय यात्रा करना आसान नहीं था, इसलिए परिवार अपनी विवाहित बेटियों को कुछ दिनों के लिए मायके बुला लेते थे, ताकि वे अपने माता पिता के साथ समय बिता सकें, आराम कर सकें और मानसिक रूप से प्रसन्न रह सकें। धीरे धीरे यह परंपरा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र दाम्पत्य की याद भी दिलाता है। इसलिए इस पूरे महीने परिवारों में प्रेम, सम्मान और मधुर संबंध बनाए रखने पर विशेष महत्व दिया जाता है। जब बेटी अपने मायके आती है, तो दोनों परिवारों के बीच भी अपनापन और विश्वास मजबूत होता है। यही कारण है कि आज भी इस परंपरा को लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाते हैं। बहनों, यह भी याद रखना चाहिए कि हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए इस परंपरा को किसी नियम की तरह नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के भाव से देखा जाना चाहिए। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों, तो मायके जाना और बेटी का स्वागत करना दोनों ही परिवारों के लिए खुशी का कारण बन सकता है। बहनों, कई धार्मिक कथाओं और लोक परंपराओं में यह भी बताया जाता है कि श्रावण का महीना केवल भगवान शिव की आराधना का समय नहीं है, बल्कि परिवारों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ाने का भी अवसर है। जब एक विवाहित बेटी अपने मायके आती है, तो वह केवल अपने माता पिता से मिलने नहीं आती, बल्कि अपने बचपन की यादों को भी फिर से जीती है। माता पिता के लिए भी यह समय किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता। भारत के कई क्षेत्रों में श्रावण के दौरान झूले लगाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और परिवार एक साथ समय बिताते हैं। इसलिए बेटियों को मायके बुलाने की परंपरा भी इन उत्सवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। आज भी गांवों और कस्बों में यह परंपरा बड़े प्रेम और सम्मान के साथ निभाई जाती है। बहनों, यह भी कहा जाता है कि माता-पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब बेटी अपने मायके आती है, तो उसे अपने माता-पिता का स्नेह, आशीर्वाद और अपनापन मिलता है। यही प्रेम उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का नया उत्साह देता है। इसलिए कई परिवार इस परंपरा को आज भी खुशी-खुशी निभाते हैं। यदि आप ससुराल पक्ष से हैं, तो अपनी बहू या बेटी को परिस्थितियों और सुविधा के अनुसार मायके जाने का अवसर अवश्य दें। वहीं यदि आप मायके पक्ष से हैं, तो अपनी बेटी का स्वागत पूरे प्रेम और सम्मान के साथ करें। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने में ही होती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव और माता पार्वती का संदेश प्रेम, धैर्य, विश्वास और परिवार को साथ लेकर चलने का है। इसलिए श्रावण का महीना हमें यही सीख देता है कि परिवार के हर रिश्ते को समय दें, अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों को स्नेह दें।
यही इस पवित्र महीने का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। अगर आप श्रावण में मायके जाएं, तो वहां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में अवश्य शामिल हों। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहनों, यह भी ध्यान रखें कि हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी कारणवश यदि कोई महिला श्रावण में मायके नहीं जा पाती, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उस पर भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान शिव अपने हर भक्त की सच्ची भक्ति और श्रद्धा को देखते हैं। इसलिए जहां भी रहें, पूरे मन से उनकी आराधना करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। आइए, इस पावन श्रावण मास में हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हर बेटी, हर बहन और हर सुहागिन महिला का जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहे। माता पिता स्वस्थ रहें, परिवार में प्रेम बना रहे और भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पारंपरिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें।